याद है आपको? आपने कहा था कि इसमें जो है बकायदा जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, आपने बचाव कर दिया था। रूबिका जी, उसी बात को मैं अभी अंत में कहने जा रही थी कि संवेदनहीनता और शायद ये कुचक्र इतना बड़ा है जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात हो रही कि कभी ना कभी हम सब इस तरह के बयान में अगर फंस जा रहे हैं तो सबसे पहले ये रियलाइज़ करना चाहिए और उसको खेद प्रकट करके एक्चुअली आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम फिर जो न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को या बच्ची को, महिलाओं को, बच्चों को, इसमें मैं लड़कों को भी इंक्लूड करूँगी, जो मोलेस्टेशन के केसेस, हरासमेंट के हो रहे हैं, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बयानों में मैं फंसूंगी कि मैंने किसी का बचाव किया तो आज मैं किसी के साथ अन्याय करूंगी, एक बड़ा मंच है। लेकिन ये बात सही है कि कानून कैसे प्रभावी हो, कैसे हम इस मानसिकता को बदलें, कैसे अगर हम वास्तव में जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं या आम नागरिक भी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे खुद के संवेदनशीलता को बढ़ावा दें, वो बहुत आवश्यक है। और प्रोसिक्यूशन मैं आपके इस बयान का इसलिए अब इस पर काउंटर नहीं करूंगी कि आपने कहा कि नहीं, हम खुद अगर उस कुचक्र में फंस जाते हैं तो खेद प्रकट करना आवश्यक हो जाता है, और एक महिला होने के नाते आई थिंक दिस इज वेयर आई विल स्टॉप और आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि अगर हम सब एक मंच पर नहीं हुए तो ऐसे ही समरजीत जैसे बहुत से घूम रहे हैं यहाँ पर जो इस तरीके के बयान देते रहेंगे और हम आपस में एक दूसरे पर सवाल खड़े करते रहेंगे। प्रियंका जी, मुझे जानकारी मिली है कि अब आपकी आवाज़ बुलंद है और आप हम तक अपने तथ्यों को पहुँचा सकती है। जो सवाल मैंने पूछा था मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी, वक्त ज़ाया होगा। कलकत्ता में हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? रूबिका जी देखिए, मैं फिर कहूंगी कि रेप चाहे जिस जगह भी हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन चाहे किसी भी राज्य में हो, उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका दायित्व है, वहाँ की पुलिस का दायित्व है। जब ये चीजें उनके सामने आती है तो उनको उसी रूप से जो है एक्शन लेना चाहिए और किसी को ढांकने की या बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर हम देखते हैं कि इस चीजों में सरकार या पुलिस फेल होती है तो मैं कहती हूँ आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी। जिसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना हो, चाहे वो हमारी सरकार ही क्यों ना हो, आप मुझे अपने बगल में पाइएगा, क्योंकि क्राइम कोई भी हो, औरत के साथ आवाज जरूर उठनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो लोगों ने आवाज उठाई, इसका कारण आपको बहुत अच्छे से पता है कि एकदम शुरुआत से ही इस चीज को ढांकने की कोशिश हो रही थी, और अगर आज लोग ये आवाज नहीं उठाते तो ये चीज शायद सामने भी नहीं आती, इसको छुपा दिया जाता। सुसाइड का नाम दिया गया था, सुसाइड से एकदम 1 घंटे के अंदर वो चीज रेप में कैसे बदल गई, बताइए मुझे। नहीं, यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है। सीमा कुशवाहा भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और आप जानते हैं कि निर्भया का केस लड़ चुकी हैं। सीमा जी, क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है। क्या चेंज हुआ है? निर्भया के बाद कहा था सख्त सख्त सजा मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, मिल गई ना सख्त सजा। 100 में से अभी भी 24 से 27 मामले हैं जिसमें कन्विक्शन हो पाता है। बाकी क्या है? बाकी कुछ भी नहीं है, वही घूमते रहेंगे, वही है बेहुदे भद्दे जो रिमार्क्स है वो आते रहेंगे, झेलेगी महिला और कुछ नहीं। रूपका जी, ये भी वो मामले हैं जो रिपोर्टेड मामले हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जिनकी की रिपोर्टिंग ही नहीं है, जो कि डर के वजह से, समाज के वजह से, या छोटे छोटे बच्चियों के साथ क्राइम आ रहे हैं जो अबोध हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं। वो उनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है और ना वो मामले रिपोर्टेड हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, निर्भया केस में भी रूबिका जी, निर्भया केस में 7 साल 3 महीने लगे। जब मैंने दिन रात एक किया तब जाकर के उन 4 लोगों को फांसी की सजा दिलवा पाई, एग्जीक्यूट कर पाई। अदरवाइज हजारों केसेस डेथ पेनल्टी से जिन लोगों को अवॉर्डेड किया है वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम सभी ने देखा छागला केस में क्या हुआ। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किया, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अपराधियों को बरी कर दिया जिनको डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया गया था। निठारी कांड में क्या हुआ? तो इनिशिएटिव कौन लेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ता। 5 ही लोगों को तो फांसी की सजा हुई है, 4 तो निर्भया वाले हो गए, वही, और एक धनंजय चैटर्जी, बस 5 ही तो है ना। इसीलिए रूबिका जी, क्योंकि डिटरेंस नहीं है।
क्योंकि ये चीज़ जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनको पता है कि सिस्टम मेरा कुछ नहीं कर सकता, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हीनियस क्राइम करेंगे तो वो बेल पर बाहर आ जाएंगे, जब बेल पर बाहर आते हैं तो 10 साल लग जाते हैं कन्विक्शन होने में, 10 साल तक वो और भी क्राइम को अंजाम देते हैं, विटनेस को मार देते हैं, कंप्लेनेंट को मार देते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। सिस्टम इतना फ्रस्ट्रेट करने वाला है कि जो विक्टिम है उसका खुद विक्टिमाइजेशन जब होता है, विक्टिम सेमिंग होती है, तो बहुत सारी बच्चियां तो बैकआउट कर जाती, वो लड़ती नहीं है। और जब जो कि कोलकाता में हुआ जिस बेटी के साथ, आप सोचिए उसको सुसाइड केस बनाने की कोशिश की गई, जिस डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी थी प्रिंसिपल की, उस प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया। जब सिस्टम खुद बचाने में लग जाता है तो फिर डर किसका होगा। निर्भया केस में हम सभी ने देखा कि पूरा देश चाह रहा था, लेकिन 7 साल 3 महीने बाद डिटरेंस कहाँ है? लोगों में डर नहीं है, क्योंकि डर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है 7-8 साल तो नॉर्मल बात है, और निर्भया के अपराधियों को तो सजा हो भी गई, लेकिन निर्भया जैसे और जो बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं उनके लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? उनके लिए आवाज कौन बनेगा? इनिशिएटिव तो भूल जाइए, इनिशिएटिव तो भूल ही जाइए। आप इन लोगों से बयान लेने जाइए ना, आप इनसे रिएक्शन लेने जाइए। आपको ये लगता है कि कांग्रेस के, बीजेपी के, या अकाली दल के, आम आदमी पार्टी के, टीएमसी, ये सब किसी तरह से महिलाओं के पक्ष में खड़े रहेंगे? नो, उनको महिलाओं के पक्ष की डॉक्टर महेश्वरी कोई नहीं पड़ी है। उनको ये पड़ी है कि कहां पर इनका विरोध वाला या वो पार्टी जो इनके फेवर की नहीं है, इनके अगेंस्ट में रही है, वो नीचे दिख जाए। कांग्रेस वाले हैं तो बीजेपी को नीचे दिखाएंगे, बीजेपी वाले हैं तो कांग्रेस को नीचे दिखाएंगे, फला पार्टी है तो उसे नीचे दिखाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत में महिलाओं की ये दुर्दशा है। अगर आप देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में केवल अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। अगर सब इकट्ठे होके, एकजुट होके, अगर सबने ये इच्छा शक्ति दिखाई होती तो आज हम 0 टॉलरेंस पर खड़े होते, यानी कि महिलाओं के खिलाफ एक अपराध भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने स्टेट में कुछ नहीं करेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देंगी कि आप कुछ नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी आज एक चिट्ठी लिखी है, आप अपने स्टेट्स में क्या करते हैं? कुछ नहीं। बस सभी लोग यही कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करो, एक दूसरे को बोलो कि तुम्हारी गलती है, लेकिन खुद कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है। दूसरा, जिस तरह के अब बयानबाजी आने लग गई है पार्टियों की, उससे साफ तौर से जो हमारी इस वक्त समाज की मानसिकता है, जो इस तरह के लोग हैं जिनकी विकृत मानसिकता है, उनको और उल्टा संरक्षण मिल रहा है। आप कितनी आसानी से कह देते हैं कि महिला फैशन कर रही थी, महिला अपने अंग दिखा रही थी, महिला ऐसे कर रही थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। क्या 4 साल की, 5 साल की बच्ची भी यही कर रही थी? क्या वो भी फैशन दिखा रही थी? क्या वो भी आपको उत्तेजित करने में लगी हुई थी इसलिए उसका रेप हो गया? क्या हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जो विकृत मानसिकता है ये पुरुषों से आ रही है, और जब तक इसके लिए बहुत ही तेजी से काम नहीं होगा, जब तक कि उनके जो हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं दिन पर दिन, उनको जब तक पस्त नहीं किया जाएगा, उनके मन में जब तक डर नहीं आएगा, तब तक ये जब तक कब होगा? दूसरा, रूबिका, जो लोग ऐसे हैं, पर डॉक्टर स्वाति, ये जब तक कब तक चलेगा? मतलब मैं तो, मुझे इस इंडस्ट्री में आए जितने बरस हो गए हैं, 1 साल ऐसा नहीं गया है जब बैक टू बैक इस तरीके के डिबेट मैंने नहीं किए, और इतनी ही जिसे कहते हैं ना शिद्दत से। हमारे साथ एक्ट्रेस संजना गलरानी भी हैं, और आप लोग तो सब इसका हिस्सा रही हैं। जूही जी रही हैं, प्रियंका जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, बट आई रिमेम्बर संजना जी हमेशा हमारे साथ रही।